कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीछ राज जामवन जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह चुप क्यों साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जामवन जी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भी हनुमान जी चुप रहे और कुछ नहीं बोले। हनुमान जी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति में लीन थे। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, किंतु हनुमान जी चुप रहे। जब जामवन जी ने पूछा कि आप चुप क्यों हैं, हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो वो बखान करे। मेरे पास तो अपना बल है ही नहीं, तो मैं किसके बल का बखान करूं? मेरे पास तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल है, मैं उन्हीं के बल से सब कार्य करता हूं। तो जिनके पास अपना बल था उन्होंने बखान किया और हनुमान जी चुप रहे। जामवन जी कहते हैं, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जामवन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि उनका अवतार किस लिए हुआ है। जामवन जी कहते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीला ही नाघऊ जल निदिखारा। कनक वर्ण सोने जैसा रंग, शरीर पर तेज सुशोभित हो रहा है, मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, हे जामवन जी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजऊं मोही। सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं, हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उचित सीख दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूँ ताद तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। हे तात, तुम जाकर बस इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे।